हेलो स्टूडेंट्स, तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करेंगे सेक्शन बी का। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने जैसे किया था कॉनकेव मिरर से, वही हम कॉन्वेक्स लेंस से सेम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखो, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। यही सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने किस में किया था? हमने मिरर से किया था, कॉनकेव मिरर से। अब वही कॉन्वेक्स लेंस से करेंगे। ठीक है, प्रोसेस पूरा सेम है, बस हमने लेंस चेंज किया है, तो हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन चेंज करनी है ऑप्टिकल बेंच पे, बाकी सब वही रहेगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या मटेरियल चाहिए। बिल्कुल सेम आपको दिख रहा होगा जैसे पिछले वाले में था। ये हमारी क्या हो गई, दिस इज एन ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, सेकेंड 3 अपराइट्स, तो ये 1 2 एंड 3 ये अपराइट्स है। 2 शार्प एज निडल्स, ये शार्प्ड एज निडल्स हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। और मीटर स्केल, जो हम रफ फोकल लेंथ निकालने के लिए भी मेजर करेंगे और निडल्स का उसको सेंटर पोजीशन पे भी लेने के लिए मेजर करेंगे, प्लस रीडिंग लेने के लिए ये स्केल ऑलरेडी ऑप्टिकल बेंच में मौजूद है। चलिए थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी जैसे पिछली बार हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया था, इस बार लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम v और u निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा f आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रे डायग्राम। अच्छा, रे डायग्राम जैसे पिछला वाला मैंने रे डायग्राम आपको बताया था, ठीक है, मिरर के केस में, वो हमने डिस्कस किया था मिरर के कॉनकेव मिरर के 6 केसेस के बेसिस पे। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैं आपको 6 केसेस नहीं बताऊंगा, हम सीधे जो हम बनाने जा रहे हैं हम उस पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा मिरर है, ये सॉरी लेंस है, ये हमारा लेंस है। ठीक है, अब इस लेंस में, ठीक, हमने क्या करा, हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, दिस इज ऑब्जेक्ट, इस जगह हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी दूसरी साइड, ठीक है, वहां पे हम इमेज नीडल लगाएंगे। यही हमें बिल्कुल एज इट इज ऑप्टिकल बेंच पे करना है। और हम अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे। डिस्टेंस देखो, यहाँ पे मान लो कॉन्वेक्स लेंस हमने जहां भी रखा होगा, ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। मान लो हमने यहाँ पे रखा उसको 50 पे, ऑप्टिकल बेंच पे 50 पे रखा है, तो और इसको हम जितनी डिस्टेंस ये होगी दैट विल गिव अस u, और यहां से जितनी डिस्टेंस ये होगी दैट विल गिव अस v। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, ये इमेज डिस्टेंस होगी। अब मान लो ये 50 पे रखा है, ठीक है, इसे हमने 20 पे रखा है, तो u यहां से कितना हो जाएगा? u यहां से हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और इमेज मान लेते हैं कि ये जो इमेज बन रही है ये 50 के बाद बनी 80 पे, तो यहां से v हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इक्वल नहीं आएगा, मैं ऐसे ही आपको रेंडमली बता रहा हूं। मान लो 80 की जगह ये बन गई 70 पे, तो v हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमें लेना है। हमने क्या किया था मिरर के केस में, तो मिरर को 0 पर रख दिया था, तो इट वाज वेरी इजी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से निकालना बहुत आसान हो गया था। लेकिन लेंस वाले केस में आपको ये ध्यान रखना है कि लेंस कहाँ रखा है, लेंस की पोजीशन क्या है, उसमें एक साइड u, अब देखो u यहाँ पे -30 हो जाएगा, वो तो जो हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो आप साइन कन्वेंशन को भी यूज करोगे। डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिटेल की u है और ये v है। ठीक है, चलो अब हम लैब में चलते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे करना है। तो बच्चों, हम रफ फोकल लेंथ निकालेंगे कॉन्वेक्स लेंस से, जैसे पहले निकाला था वैसे ही कॉनकेव मिरर के केस में जैसे निकाला था। देखो सीधे देखो, यहाँ पर स्क्रीन पे इमेज बनेगी इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसके इसके फोकल लेंथ पे क्लियर इमेज लेनी है, ब्लर वाली नहीं लेनी। वही क्लियर इमेज हम मेजर करेंगे, मीटर स्केल ले आते हैं। देखो अब इस मीटर स्केल से अब थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है इसलिए आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन विंडो की क्लियर इमेज वहाँ पर साफ दिख रही है। थोड़ा सा मूव करके देखेंगे और बिल्कुल क्लियर इमेज जितने रफ पे आ रहा है उतना हमारा रफ फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है ना, कि रफ फोकल लेंथ किस काम आता है? हमें ऑब्जेक्ट को रखने काम आता है उसके 1.5 टाइम्स पे। चलिए अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल बेंच की। अब देखो, पहले स्पिरिट लेवल से बैलेंस कर लेंगे बेंच को, ताकि वही बेंच में ऊपर नीचे ना हो। पूरा बैलेंस देख लेंगे तीनों तरफ से, एक बार साइड से, एक बार मिडिल से, एक बार एंड से। देख सकते हैं पूरा बैलेंस है हमारा ऑप्टिकल बेंच, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं अपराइट्स को। तो अब इस अपराइट में देखो 3 अपराइट्स हैं हमारे पास। एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक में मिरर होल्डर है और एक हम इमेज नीडल लेंगे। ये डिस्टेंस हम डिफरेंट डिस्टेंस लेंगे। देखो एक तरफ u मेजर करेंगे, एक तरफ
वी इमेज है। तो जैसा भी आपने लैब में देखा, हमने इस एक ऑप्टिकल बेंच पे बीच में हमने लेंस को रखा है, ठीक है। इस लेंस को एक तरफ हमारा ऑब्जेक्ट था और दूसरी तरफ हमने इन्वर्टेड उसकी इमेज जो बनाई है, यहां पे इमेज रखी है, जहां पे उसका इन्वर्ट वहां पे ऐसे कोइंसाइड करा है पैरेलैक्स रिमूव करने के बाद, दैट विल गिव अस इमेज। अब यहां पे देखो ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे फिल करना है, मैं आपको रफ रीडिंग के एस्टिमेट से पूरा बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट निडल, ऑब्जेक्ट निडल हमने कहां रखा है, उसकी पोजीशन, यहां पे पोजीशन लिखोगे मीटर स्केल पे, जो पोजीशन है एग्जैक्ट पोजीशन, अभी प्लस माइनस कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्ट निडल कहां रखा है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट निडल रखा है हमने 75 पे, तो ऑब्जेक्ट निडल हो गया 75 पे, ऑब्जेक्ट निडल हो गया 75 पे, ठीक है। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस कहां है, मान लेते हैं ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये है 50 पे, और इमेज निडल आपकी इसके जो कोइंसाइड करा, ठीक है, वो हमने चलो 50 पे रखा था, इधर 75 है, इधर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, स्केल इस तरीके से रखा है कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 100 है, ठीक है। तो इस तरफ हम मान लेते हैं कि इमेज निडल आई, वैसे तो बेसिकली ऑब्जेक्ट हम रख दे सकते हैं, इमेज इधर निकाल सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो इसको मान लेते हैं हम कि जो इमेज निडल हमारे आई है वो आई है 20 पे। तो यू वी कैसे निकालोगे, ये एक फर्स्ट रीडिंग की बात बता रहा हूं मैं, यू वी कैसे निकालोगे। देखो यू होता है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट निडल, तो 50 और 75 के बीच का डिस्टेंस, तो यू हो गया हमारा 25, ठीक है। वी होता है कॉन्वेक्स लेंस और इमेज निडल के बीच के डिस्टेंस, तो 50 एंड 20, तो ये हो गया वी 30। अब यहां से आप सीधे सीधे 1/f इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v से हम आराम से लेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको 4 रीडिंग लेके मीन एफ निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ एफ, बस इतना सा काम करना है आपका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आ जाएगा। बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है जैसे कॉनकेव मिरर का किया था, ठीक है। कॉनकेव मिरर की रीडिंग नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जिसमें सारे सीक्वेंस में क्लास 12 के हमारे प्रैक्टिकल्स कर रखे हैं हमने लैब में भी, प्लस मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। चलिए, थैंक यू।